तो कुछ टाइम बाद आएंगे इस वाले खेत में झंगोरे की निलाई के लिए। तो घर पे आने के बाद देखिए भाई माहौल बिल्कुल, इन फूलों का भी सीजन जाने वाला है। आज ऊपर धार में अभी शाम के पहर कीर्तन हो रहे हैं श्री कार्तिकेय भगवान जी के मंदिर में। तो अभी देखिए भाई ये भी अच्छे से बॉईल हो गई। राजमा जो है कि अच्छे से पक चुकी है। साथ में ऐसा ढक्कन का जुगाड़ किया हुआ है और लॉक देखिए वही बड़ा ही खतरनाक सा। तो चलिए जी इसी के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। अभी मैं आई हूँ अपने घर के ही ऊपर के इन खेतों में, जहाँ पे कि ये खूब सारी हरी घास हो रखी है और साथ ही मैंने सॉल्टी और दरांती भी ला रखी है। यहाँ रास्ते की साइड काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो रखी थी, कुछ तो मैंने निकाल दी और कुछ इस तरह से अभी निकालना बाकी है। और इस वाली साइड से भी काफ़ी बड़ी बड़ी हरी घास हो रखी थी, तो बड़ी वाली तो सब मैंने निकाल के कुछ इस तरह से छोटी छोटी ढेर बना रखी हैं। चलिए जी अभी रास्ते से अच्छे से घास की कटाई भी कर दी और दोनों साइड से अभी घास निकालने के बाद रास्ता देखिए बिल्कुल साफ हो गया। तो अब इस घास को सॉल्टी में भर लेते हैं। अभी मैंने कुछ घास तो यहाँ सॉल्टी में भर दी और कुछ की इस तरह से 3 बड़ी बड़ी पुइयाँ बना दी। बाकी इसी खेत के पास में हमारा ये खेत है जिसमें कि झंगोरा बोया हुआ था, तो ये भी भाई निलाई के लिए कुछ इतना बड़ा हो रखा है। तो कुछ टाइम बाद आएंगे इस वाले खेत में झंगोरे की निलाई के लिए। फिलहाल तो चलते हैं घास की सॉल्टी लेके गौशाला की ओर। चलिए जी गौशाला में अभी साफ़ सफाई का काम भी पूरा हुआ। बाकी आज पानी खुला हुआ था तो गौशाला के आज ये दोनों ड्रम भी भर दिए। बाकी बंदरों की वजह से इसमें कुछ इस तरह से ढक्कन का जुगाड़ किया हुआ है और लॉक देखिए वही बड़ा ही खतरनाक सा। यहाँ पे एक कील है और इसको कुछ इस तरह से इस पे फिट करना पड़ता है। और अब बंदर वगैरह चाहे इसको कितना भी हिला लें अब ये नहीं खुलेगा। एक फ़ायदा तो इसका ये रहा हुई। बाकी जब पानी नहीं आता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है गौशाला की। तो आज पानी खुला था तो गौशाला के बर्तन भी भर दिए। आसमान में तो पूरी धुंध छाई हुई है, लेकिन धूप देखिए भाई काफ़ी तेज़ लगी हुई है। और आजकल 2 मिनट भी अगर बाहर धूप में खड़े रह रहे हैं तो इतनी ज़्यादा पसीना और गर्मी हो रही है कि क्या ही बोलें। फिलहाल तो चलते हैं अभी घर पे। तो घर पे आने के बाद देखिए भाई माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है। बड़ी सासू जी गए हैं खेतों में गुडाई के काम से और सासू जी गए हैं गाँव वाले खेत की ओर। बाकी खेतों की ओर जाने से पहले सुबह के टाइम पे हमने इस कुकर में दाल बॉईल करने के लिए रखी हुई थी। अभी तो इस पर काफ़ी पानी है, तो फिर से एक बारी अच्छे से आग जलाते हैं और देखते हैं दाल बॉईल हुई या नहीं। धीरे धीरे इन फूलों का भी सीजन जाने वाला है। जिन पे पहले पंखुड़ियाँ आई होंगी तो वो तो कुछ इस तरह से सूखी हो गई, लेकिन जिन पे अभी नई नई पंखुड़ियाँ आई होगी तो उन पे कुछ इस तरह से नए नए छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। और आज इस कुकर में हमने तो राजमा और सोयाबीन की मिक्स दाल बॉईल करने के लिए रखी हुई थी। तो अभी देखिए भाई ये भी अच्छे से बॉईल हो गई। राजमा जो है कि अच्छे से पक चुकी है। साथ में तोर की दाल भी बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गई है। दाल इस कुकर पे काफ़ी ज़्यादा है तो कुछ मैं निकाल लूँगी अलग से बर्तन पे और उसको रखेंगे हम स्टोर करके फ्रिज पे, जो कि अगले 1-2 दिन के लिए हमारे यूज़ में आ जाएगा।
अभी शाम के 5 बजे का टाइम भी हो गया और मैं आई थी गौशाला में। अभी मेरी तैयारी हो गई है ऊपरधार में मंदिर में जाने की। आज ऊपरधार में अभी शाम के पहर कीर्तन हो रहे हैं श्री कार्तिकेय भगवान जी के मंदिर में। तो सभी सासू जी लोग गए हुए हैं। तो चलिए जी, घर में भी अभी कुछ काम नहीं है तो हम भी चलते हैं भगवान कार्तिकेय के मंदिर में कीर्तन में। आजकल इस रास्ते के दोनों ओर भी खूब हरियाली छाई हुई है। साथ ही यहाँ धार में देखिए भाई, धूप की काफ़ी तेज़ चमक लगी हुई है। तो चलिए जी, कीर्तन भी ख़त्म हुआ और घर पे भी पहुंच गए। बाकी आज मौसम तो बारिश वाला हो रखा है। बाकी देखते हैं भाई बारिश आती भी है या बस ऐसे ही कोहरा छाया रहता है इन पहाड़ों पे।